जब उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ राजा हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब गोकुलनाथ जी व्रज को छोड़कर और सोरम जी रहने के लिए पधार गए थे। तो ये परित्याग को हमें समझना चाहिए कि हमारा भगवत धर्म जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारा धर्म है, और उस भगवत धर्म के ऊपर यदि कोई भी प्रकार की आपत्ति उपस्थित होती हो, ऐसा हमें लगे, तो ऐसे स्थान का हमें त्याग करके और अपने भगवत धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जी राजा, अच्छी तरह से समझ में आया। हाँ, ठीक है। तो 8वां शिक्षा पत्र यहाँ प्रारंभ होता है। अब 8म शिक्षा पत्र में ऐहिक तथा पारलौकिक में भगवान ही चिंतन करिवे योग्य हैं, परंतु अन्याश्रय तो ना ही कर्तव्य है। तो निरूपण है, ऊपर कहे ता प्रकार करी भगवत सेवा भाव सहित करे और मन में दृढ़ विश्वास राखे तो सर्व सिद्ध होए। तो आगे कहते हैं। तो 8वें पत्र का यहाँ संक्षिप्त में विषय बता रहे हैं कि इस लोक में और परलोक में भगवान ही हमारे लिए आश्रयणीय है, परंतु हमारी ऐसी कोई भी आकांक्षा के कारण यदि हम अन्याश्रय कर लें तो अन्याश्रय तो सर्वथा कर्तव्य। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो संक्षिप्त में 8म पत्र का विषय यहाँ बता रहे हैं कि सिद्धांत तो ये है कि हमें हमारे लौकिक और पारलौकिक सभी कामनाओं का त्याग करके और केवल भगवान में मन लगाना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में अन्याश्रय हमारे लिए पाप रूप है। उस विषय का निरूपण अब यहाँ 8वें पत्र में करने जा रहे हैं। ऐहिके पारलोके च सर्व सामर्थ्य संयुतः स एव गोकुलाधीशः चिंतनीयः तदारधि। शब्दार्थ: यह लोक और परलोक में सर्व सामर्थ्य युक्त श्री गोकुलाधीश हैं, सो ही सदा हृदय में चिंतनीय है। टीका: श्री गोकुलाधीश को अपने हृदय में सदा चिंतन करे और सेवा करे, तामे चिंता बाधक है। एक तो यह जो मैं तो भगवत सेवा करत हूँ, सो मेरे लौकिक को निर्वाह कैसे होएगो, और दूसरी यह जो मेरो अलौकिक कैसे सुधरेगो। यह दो ही चिंता को त्याग करे। यह ज्ञान मन में राखे जो प्रभु सर्वसिद्ध करिवे में सामर्थ्य युक्त हैं। प्रभु लौकिक हु सिद्ध करेंगे, काहे ते जो श्री गोकुलाधीश हैं सो सर्व सामर्थ्यवान है। यह विश्वास दृढ़ करी सदा नियम पूर्वक स्मरण करे। तो अब यहाँ शहरराय जी शरणागति का उपदेश कर रहे हैं कि इस लोक में और परलोक में हर प्रकार के विषय में भगवान सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, इसलिए उन्हीं का हमें अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए, अर्थात उन्हीं का हमें आश्रय लेना चाहिए। और यदि हमारे हृदय में लौकिक पदार्थों के विषय में कि हमारा इस लोक में निर्वाह कैसे होगा, या भविष्य में हमारी मृत्यु के बाद हमारी जीवात्मा की क्या गति होगी, कैसी गति होगी, इन सब की अगर हम चिंता करते हैं तो ये हमारी जो चिंताएं हैं वो भगवत सेवा में बाधा रूप सिद्ध होती है। इसलिए उस चिंता की निवृत्ति के लिए अपने मन में ये दृढ़ ज्ञान रखना चाहिए कि प्रभु सब कुछ सिद्ध करने में सामर्थ्य युक्त हैं, इसलिए भगवान हमारा लोक में भी हमारा जो कुछ भी सबसे अच्छा होगा वो भगवान ही सिद्ध करेंगे, और परलोक में भी जो होना होगा उसका निर्णय भी भगवान ने जो लिया है तद अनुसार ही होगा। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखते हुए प्रभु को सर्व सामर्थ्य युक्त जानकर इन लौकिक पारलौकिक पदार्थों के विषय में चिंता का त्याग करके भगवत शरणागति को ग्रहण करना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ दे रहे हैं।
आगे दूसरी कारिका है, विश्वासः तत्र कर्तव्यो भद्रमेव विधास्यति स्वदोषादेव तत्रापि दोषस्फूर्तिर्यतो भवेत्। शब्दार्थ, भगवान में विश्वास करनो, भगवान कल्याण ही करेंगे, और वामे दोष की स्फूर्ति होए सो अपने दोषते होए। टीका, दृढ़ विश्वास मन में राखे यह मुख्य विश्वास भाव है। काहे ते जो विश्वास दृढ़ होए तो भगवत धर्म थोरो हु बनी आवे तो हु वाको कल्याण होए। और लोगन को दिखाए वे को भगवत धर्म बहुत करे, परि मन में विश्वास न होए तो धर्म में फल सिद्धि नहीं होए। तो गोपेश्वर जी यहाँ श्री हरिराय जी का तात्पर्य समझा रहे हैं कि हमें अपने हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, और ऐसा जो हमारा दृढ़ विश्वास है वही भक्ति मार्ग में कल्याणकारी है। संभव है कि हमारी प्रतिकूलताओं के कारण या हमारे सामर्थ्य के अभाव के कारण जितना हमें करना चाहिए उतने भगवत धर्म का निर्वाह, सेवा, कथा आदि का हम न कर पाते हों, परंतु यदि भगवान के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास होता है तो भगवान हमारे उस भाव को समझकर और फल प्रदान करते हैं, अर्थात हमें भक्ति देते हैं। परंतु यदि दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत भगवत धर्म का अनुसरण करते हो, परंतु हृदय से भगवान के प्रति हमारे चित्त में विश्वास न हो, शरणागति न हो, प्रेम न हो, तो उससे भक्ति मार्ग में कोई फल सिद्धि नहीं होती है। तो महाप्रभु जी का वचन आगे इस विषय में समझा रहे हैं कि सो श्री आचार्य जी महाप्रभु विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में कहे हैं, ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्ममः। ब्रह्मास्त्र और चातक की भावना राखनी, जो अविश्वास ते ब्रह्मास्त्र निष्फल गयो और चातक को विश्वास है तो मेघ जल देय है, और ममता रहित जो प्राप्त तिनको सेवन करे। तो विवेक धैर्याश्रय की आज्ञा शरणागति के स्वरूप को समझाने के लिए यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि जैसे चातक पक्षी को विश्वास होता है तो स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो जाती है, और मेघनाद को ब्रह्मास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं था तो ब्रह्मास्त्र भी निष्फल चला गया। इस प्रकार ममता रहित होके जो कुछ भी भगवत कृपा से हमें लोक में परलोक में प्राप्त हो उसका हमें सेवन करना चाहिए। यह वाक्य थे जब हनुमान सीता जी की सुधि लेन को लंका में गए हते, तहां राक्षसन के बाग उजारी अनेक राक्षसन को मारे। तब रावण ने इंद्रजीत को पठायो, सो इंद्रजीत ने पहले तो बहुत उपाय कियो, परंतु हनुमान जी पकड़े न जाए। तब पाछे ब्रह्मास्त्र चलाए के प्रतीति कीनी। तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को महात्म्य सत्य करणार्थ वह ब्रह्मास्त्र में बंधाए। तब इंद्रजीत हनुमान को लेके रावण पास आयो। तब रावण ने कही, जो ऐसो बलवान वानर है जिनने कितने राक्षसन को मारे हैं, वाको यह सूत्र के तार में कैसे बांधो है, या को अब लोह की जंजीर साकल सो बांधो। तब ब्रह्मास्त्र के ऊपर लोह की साकल सो बांध्यो। या बाती रावण को अविश्वास भयो। तब ब्रह्मास्त्र आपू ही छूटी गयो और हनुमान जी ने अपनो स्वरूप बढ़ायो तो सगरी साकल टूटी गई। पाछे लंका सगरी जराई, ऐसे अविश्वास से ब्रह्मास्त्र नष्ट भयो। और चातक एक स्वाति के बूंद को विश्वास राखते है और जल ही पृथ्वी ऊपर नाही जानत, ता विश्वास से मेघ जड़ है तो हु वाको मनोरथ पूर्ण करत है। ताते वैष्णव को मुख्य विश्वास चाहिए। अविश्वास है सो आसुर धर्म है और विश्वास है सो भगवत धर्म है। ताते जाके हृदय में दृढ़ विश्वास होए, ताको सर्व फल की प्राप्ति होए। भक्त अपने दोष को वारंवार विचारें, आपन को दोष रूप जाने, दोष की स्फूर्ति करी मन में दोष की भावना करे। काहे ते जो अपनो दोष है ताको विचार तो मन में दीनता आवे, जो मैं महादोषवत हूँ, मोह पर प्रभु कैसे दया करेंगे। या भांति दोष की स्फूर्ति होए तो प्रभु की परम कृपा जानिए। सो भगवदीय गाये हैं, माधो हो पतितन को राजा, हो पतितन को नायक, हो पतितन को ईश। या भांति अपन को सबंते दोष रूप जाने, तब जानिए जो दोष की स्फूर्ति भई तब दीनता होए और तब ही प्रभु कृपा करे। तो हरिराय जी यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि अविश्वास जो है वो असुर धर्म है, अर्थात
हमारे ऊपर जब आसुरावेश हो जाता है तभी हमारे चित्त में प्रभु के विषय में और प्रभु के संकल्प के विषय में अविश्वास होता है। तो विवेक दैराश्रम में भी जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह। तो इस प्रकार भगवान के आशय के ऊपर, प्रभु के संकल्प के ऊपर और प्रभु की इच्छा के ऊपर कभी भी हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। और उल्टा हमें यदि कुछ प्राप्त न होता हो या हमने जैसा सोचा हो ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में घटित न होता हो तो उसमें हमें अपने ही दोष का विचार करना चाहिए कि हमारे ही कार्यों की वजह से हमारा कुछ सिद्ध नहीं हो पा रहा या जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। परंतु प्रभु की इच्छा और प्रभु के संकल्प के ऊपर यदि हम अविश्वास करते हैं तो ऐसा अविश्वास हमारे लिए भक्ति मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। ऐसी आज्ञा श्री हरिराय जी यहाँ कर रहे हैं। हाँ अर्पिता बहन। हाँ राजा धन्यवाद प्रणाम। राजा पहले श्लोक में जो कहा ना गोकुलाधीश प्रभु के नाम के लिए वो विशेषण गोकुलाधीश यूज किया, तो आगे जो श्लोक में आता है वहां भी गोकुलाधीश किया कहा था, तो वहां तो इंद्रियों के लिए कहा था कि हमारे इंद्रियों मीन्स के गोकुलाधीश नाम इसलिए किया, मगर इधर तो ये नाम कहने का कारण क्या लगता है मुझे, वो मुझे पता नहीं पड़ा। अभी ऐसा कुछ स्फुरित नहीं हो रहा है और गोपेश्वर जी ने भी ऐसी कोई विशेष स्पष्टता नहीं की है, तो जो निरूपण है उसी से हम आगे चलते हैं। जी राजा। राजा उनके सेव्य का नाम क्या था वो मुझे नहीं मालूम, वो इसके विठल नाथ जी। विठल नाथ जी नाथ द्वारा विराजते हैं। जी राजा। वही हरिराय जी के सेवे वही है। बराबर जी राजा धन्यवाद। हाँ दुष्यंत भाई। जय दंडित नाम जय। ये विश्वास दृढ़ होए तो भगवतम थोड़ो ही बने हुए, तो थोड़ो ही से क्या लेना जय? अर्थात कि हमें प्रभु की कृपा के योग्य बनने के लिए जो जो कुछ भी करना चाहिए, अर्थात सेवा जितनी करनी चाहिए, जितनी कथा पक्ष का अनुसरण करना चाहिए, दुसंग आदि का हमें त्याग करना चाहिए, तो ये जिन जिन धर्मों का अनुसरण हमें करना चाहिए वो सब कुछ हम जितना चाहते हैं उतना तो कर नहीं पाते, या जितनी महाप्रभु जी की आज्ञा है उतना भी हम नहीं कर पाते। परंतु प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो भगवान हम कम भी कर रहे हों तब भी प्रभु उसे स्वीकार लेते हैं, ऐसा आज्ञा करना चाह रहे हैं। स्पष्ट हुए जय दंडित प्रणाम। हाँ स्वाति बहन। धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो फर्स्ट श्लोक के अंदर है ना, मेरा अलौकिक कई तरह से सुधरे को वाक्य चिंता को भी त्याग करनो, तो अलौकिक सुधरे वाक्य लिए चिंता नहीं चिंतन तो करना जरूरी है ना। हाँ सोचे हम अच्छा बने, थोड़ा प्रोग्रेसिव हो, इन सब में कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि वो चिंता यहाँ जो चिंता को त्याग करना ऐसा जो कहो है, तो ऐसे इंगित हो रहे हो कि वो बाजू सोचनो ही नहीं, जैसे लोग की चिंता नहीं करवी कि लोग को निर्वाह कैसे हो, वैसे अलौकिक को भी सुधरे को वैसे भी चिंता को त्याग करना, तो वहाँ इतना डिफरेंस रहेगा ना कि चिंतन करना वहाँ जरूरी है, लौकिक निर्वाह के लिए तो चिंतन भी नहीं करना है। हाँ बिल्कुल जी राजा। जय श्री मजीठिया कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। इसमें ये आया है ना, और जल ही पृथ्वी ऊपर ना ही जानत,
ता विश्वास से घन मेघ जड़ है, वो समझ में नहीं आ रहा राजा। ओके, तो हूँ वाको मनोपूर्ण कहरत है, वो जरा प्लीज प्रकाश डालेंगे। उसका अर्थ है कि पृथ्वी के ऊपर पीने के लिए पानी तो बहुत मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि जल उपलब्ध ही नहीं है, परंतु फिर भी चातक का ये नियम है कि वो स्वाति नक्षत्र में ही जल पीता है। तो उसे कह रहे हैं कि उतना दृढ़ विश्वास होने के कारण जड़ होने के बावजूद भी मेघ जो है वो उसकी आकांक्षा को पूरी कर देते हैं। हाँ राजा, क्लियर हुआ। मेघ को जड़ कैसे समझ में नहीं आया राजा? जड़ तो बादल तो जड़ ही होते हैं ना, चेतन थोड़ी होते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, दंडोत राजा, क्लियर हो गया। दंडोत राजा। हाँ, दंडोत प्रणाम राजा। माने ये सच ऐसा मेटाफर जैसा तो नहीं लगे ना, नहीं होगा ना, फैक्ट, आई मीन फैक्ट ही होगा ना। हाँ नहीं, सच्ची सही सच है ये। हाँ। अरे वाह, ब्यूटीफुल है। ठाकुर जी ने ऐसी सर्जन की है ना कि यानी पूरी दृढ़ता और आश्रय दोनों मीन्स। हाँ बिल्कुल, चातक की स्वाति नक्षत्र में हाँ, होती ही होती। सच्ची बात है जी। ये दोनों श्लोक के क्रक्स विवेक धैर्य आश्रय को क्रक्स है ना राजा? हाँ बिल्कुल, आगे ये पूरा पत्र में वही शरणागति और अन्याश्रय का त्याग, इसी विषय को हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि शब्द भी अहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरि, यहाँ पे सर्व सामर्थ्य संयुक्त लिखियो है। यहाँ भी विश्वास और कर्तव्य की जो भी बात आई है, तो एक्सप्लेनेशन में ऐसे गोपेश्वर जी ने कहो ही है कि विवेक धैर्य आश्रय में महाप्रभु जी कह रहे, लेकिन मेजोरिटी विवेक धैर्य आश्रय को ही भाग है। हाँ आगे, आरती ही फलन साधनम च व्रजाधिपति संगमे अतः सदा तदार्त्यैव स्थीयताम तत्कृपायुतैः। ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण के समागम में आरती है, सो ही साधन और सो ही फल है। तासों कृपा प्रभु की कृपा युक्त होए वैष्णव को रहनो। टीका, प्रभु को मिलिवे की आरती है सो साधन है, वह आरती समान को साधन नहीं है, और फल हु आरती है। हृदय में आरती होए तो भगवत सेवा स्मरण सब होए, और प्रभु कृपा करी अनुभव करावे। अब यहाँ भगवत कृपा को प्राप्त करने के साधन के रूप में विप्रयोग को श्री हरिराय जी समझा रहे हैं कि हमें जब हृदय में ऐसा होता है कि अब मुझे भगवान मिले या भगवान मुझे शीघ्र मिले, ऐसी जब हमारे हृदय में आकांक्षा होती है, तभी हम भगवान का स्मरण सेवा आदि कर पाते हैं। यदि हमें ऐसा हो कि हमें कोई जल्दी नहीं है किसी बात की, या जब भगवान मिलेंगे तब मिल जाएंगे, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म सही, तो भगवान को प्राप्त करने के जो भी साधन है या भक्ति वृद्धि के जो भी साधन है, उनका अनुसरण करने में हमारे हृदय में कोई निष्ठा प्रकट नहीं होती है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि वो विप्रयोग जो है उसी के कारण भक्ति मार्गीय साधनों के अंदर हमारी निष्ठा दृढ़ होती है कि शीघ्र ही हमें अपने हृदय के अंदर उत्तम भक्ति को प्रकट करना है। ज्यों ज्यों आरती बढ़े त्यों त्यों अधिक अनुभव प्रभु करावे, ताते आरती है सो व्रजाधिपति के संगम करावे में कारण है। सदा विप्रयोग आरती करत करत आरती रूप हो जाए, तब प्रभु कृपा करें। जैसे अग्नि के संबंध ते नवनीत द्रवीभूत होए, तैसे ही विप्रयोग आरती जब होए तब प्रभु को हृदय द्रवीभूत होए। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि हमें प्राप्त करने के लिए यदि कोई बहुत दुखी होता है
तो उसे देखकर हमारा हृदय पिघल जाता है। गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में इस बात को बताया गया है कि गजेंद्र को इतना सारा कष्ट हुआ, तब उसने अंत में जब भगवान को याद किया, तब फिर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, तुरंत ही भगवान प्रकट हो गए। तो प्रभु जो है वो अपने भक्त के ऊपर ऐसे कृपायुक्त हो जाते हैं, और ऐसी भगवान जब ऐसे कृपायुक्त होते हैं तभी हमें उनकी प्राप्ति होती है। उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे माखन है, उसे जब हम अग्नि का संबंध करवाते हैं तब वो पिघलकर घी बन जाता है, वो द्रवीभूत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान का हृदय भी भक्त के प्रबल विप्रयोग को देखकर और द्रवीभूत हो जाता है, और भगवान तुरंत ही भक्त के कष्टों की निवृत्ति के लिए तत्पर होते हैं। सो निरोध लक्षण में श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे हैं, क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बहिः। आरती युक्त जन को देखी के प्रभु जब कृपा युक्त होए तब सदानंद भगवान हृदय में सो बाहिर निकसे है। यह वाक्य ते अति क्लेश संयुक्त जीव को देखे तब प्रभु कृपायुक्त होए हृदय में ते बाहिर पधारी दर्शन दे, ताते आरती ही पुष्टि मार्ग में साधन है और आरती ही फल है। जब विप्रयोग में तद्रूप हो जाए तब प्रभु कृपा करें। तो श्री जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे कि जब हमारे हृदय में ऐसा भगवत प्राप्ति का प्रबल भाव प्रकट होता है तो उसी से भगवान को भी ये लगता है कि हाँ, ये भक्त मुझे याद कर रहा है या ये मुझे प्राप्त करने की इच्छा रख रहा है। परंतु जब तक भगवान हमारी तरफ से ऐसे कोई भाव को नहीं देखते हैं तो भगवान को ऐसा लगता है कि इसके लिए मुझे भी कुछ ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी को यहाँ समझा रहे हैं कि ये जो भक्ति का हमारे हृदय में भाव है उसे हम विप्रयोग के द्वारा भगवान के प्रति द्योतित करते हैं, और उस भाव को देखकर ही भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर और कृपायुक्त होते हैं। कुछ पूछना है? ये जो हृदय की आरती है ना राजा, तो वो आरती परम फल देवे के लिए ही कारणभूत है कि उसके साथ पहले तो कृपा आएगी, कृपा के कारण आरती होगी और आरती सुफल मिलेगा, ऐसे सीक्वेंस रहेगा ना? हाँ, वो तो वर्ण आदि से वो कृपा होती है, फिर उसका हमें खुद रियलाइजेशन होता है, और उस रियलाइजेशन के बाद फिर जब हमें हमारे अंदर ऐसा उतावलापन आता है कि मुझे अब शीघ्रातिशीघ्र भगवान को प्राप्त कर लेना है, तब फिर भगवान जो है वो हमारे ऊपर कृपायुक्त होते हैं। अर्थात तब भगवान को ऐसा लगता है कि अब मुझे इसके कष्ट की निवृत्ति करनी चाहिए। यानी जो गीता जी में जो ये फैक्टर्स बताए ना, 5 फैक्टर्स, दैव, करण वगैरह, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम, तो वहां में जो जीव को कर्तव्य है तो वो इसमें जो आरती हृदय में होनी वो पोर्शन में आएगा ना? हाँ, 20% ऑफ पार्ट जो है वो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पे श्लोक में ये बात निरोध लक्षण की बताई, और मतलब ये अच्छा, तो ये वहां पर निरुद्ध अवस्था में ये विप्रयोगी जो भक्त है वहां तक में दोनों अधिकारी इसके बनेंगे, या ये मात्र विप्रयोगी कथा पक्ष का मुख्य अधिकारी बनेगा? हरिराय जी के सिद्धांत से कहेंगे तो हर कोई को विप्रयोगी ही होना चाहिए, तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट मानना चाहिए यहाँ कम से कम। अच्छा जी राजा। तो वहां फिर ये जब अच्छा
तो ये अंत में जो बात है कि आरती ही साधन है और आरती ही फल है, तो ये तो उस केस में जब जनरलाइज मानते हुए भी कथा पक्ष में प्रभु का उनके हृदय से प्रागट्य और सेवा पक्ष में वो अवसर होना, वैसे वो बाइफर्केशन रहेगा। हरिराय जी के हाँ रहेगा, इतना तो रहेगा ही, सेवा परायण है इसलिए रहेगा। जी राजा प्रणाम। जी जी, फर्स्ट श्लोक में जैसे अर्पिता बहन ने कहो तो वहाँ गोकुलाधीश की बात आ रही है, और थर्ड श्लोक में व्रजाधिपति संगम है ऐसे कह रहे हैं। तो ये जो व्रजाधिपति को संगम, तो वाको कारण भी कुछ रहेगा ना कि यहाँ पे ये नाम प्रभु को लेनो, वहाँ पे दूसरो नाम लेनो। ऐसा मुझे अभी पर्सनली कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, और गोपेश्वर जी टीकाकार हैं, उन्होंने भी कोई इस बारे में कुछ कहा नहीं है, तो उसे अभी रहने देते हैं ऐसे ही। किसी को कुछ विशेष स्फुरित होता हो तो बताइए। नहीं, ऐसे मैं कैसे लगे कि व्रजाधिपति पति यानी जो पातयति को अर्थ जो पति कहो, तो वो जो संगम की बात है वाली व्रजाधिपति कहो कि क्या, ऐसा जैसे शंका भई ऐसे। हाँ, अभी ऐसा कुछ स्फुरित तो नहीं हो रहा है, बाकी टीकाकार के मतलब टीकाकार जो उपलब्ध हैं वो लोग जो लिख देते हैं उस अर्थ को ही हम सोच सकते हैं। जी 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 राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय फिर करेंगे।